मगरिब की नमाज पढ़ के वो अभी रूम में आया ही था कि मोबाइल टेबल पर निकाल के रखा तो 5 मिस कॉल्स और बहुत से मैसेजेस उसके मोबाइल पर आए हुए थे। प्लीज़ नदीम, अटेंड माई कॉल, इट्स एमरजेंसी। जब उसने कॉल बैक की तो दूसरी तरफ से एक लड़की की रोती हुई आवाज़ आई, नदीम मैं हया बात कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। जी बोलें। और वो रोते हुए बता रही थी, नदीम मैं हॉस्टल से चोरी घर का बहाना करके निकली थी। फिर वो अचानक से रोने लगी। क्या हुआ, कहाँ हैं आप और क्यों रो रही हैं? प्लीज़ मुझे सारी बात बताएं। फिर रोते हुए उसने सारी बात बताई कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकली थी और वो उसे शहर से दूर अपने एक दोस्त के घर ले आया था जहाँ पहले से ही 2 लड़के मौजूद थे और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहते थे, मगर वो उनसे जान छुड़वा कर भाग निकली है। ये कहते हुए अचानक से फिर रोने लगी। देखें, आप रोएं मत प्लीज़। हया, आप इस वक्त कहाँ हैं? हया ने पास ही एक शॉपकीपर से बात करवाई तो उसने नदीम को उस जगह का नाम बताया। नदीम ने हया को तसल्ली देते हुए कहा कि ओके, आप रुकें, मैं 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा, आप परेशान बिल्कुल ना हो। उसने गाड़ी निकाली और हया की बताई हुई जगह की जानिब जा रहा था। रास्ते में वो सारे मनाजिर, वो सारे वाक़यात उसकी आंखों के सामने थे। यूनिवर्सिटी के गुजरे 2 साल से हया के साथ उसका ताल्लुक, आखिर में ताल्लुक को तोड़ने के लिए हया का रवैया, उस पर लगाए गए इल्ज़ाम, सबके सामने उसकी कई बेइज्जतियाँ, उसे सब याद था। हाँ, उसने उसके रद्द अमल के तौर पर कुछ नहीं किया, जैसे वो सब भूल गया था, लेकिन वो नहीं भूला था। उसे कोई गिला नहीं था। वो तो हया से अक्सर कहता था कि जब आपको लगे कि अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं, उस दिन मुझे आप बोल सकती हैं, आपको हक है, मैंने आपको ख़रीदा थोड़ी ही है। हाँ, मैं जब तक आपके साथ रहा आपकी ज़िंदगी संवारने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। आप मेरे लिए मेरी बहन जैसी हैं। यहाँ हॉस्टल में हर वो काम मुझसे कह सकती हैं जो आप अपने पापा से या भाई को कहने का हक रखती हैं। इन्हीं सोचों में कब वो हया की बताई हुई जगह पहुंच गया था, उसे पता ही ना चला। हया, मैं आ गया हूँ, आप कहाँ हैं? उसे सामने बगैर चादर के और बारिश में भीगी हया जब नजर आई तो वो गाड़ी से निकल आया। आज 2 साल बाद उसने हया बोला, आए बैठें, आप पीछे वाली सीट पर बैठ जाएं। गाड़ी में बैठे 2 खामोश चेहरे, बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। हया बस रोए जा रही थी। देखें, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर उन लड़कों ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा और हम पुलिस की भी हेल्प लेंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, इससे मेरी ही बदनामी होगी, गलती मेरी ही है, मैंने खुद बुरे लड़कों से दोस्ती लगाई थी। ओके, जैसे आपकी मर्जी। अब आपको हॉस्टल छोड़ना है क्या? नहीं, मुझे अभी हॉस्टल नहीं जाना, मैं वहाँ झूठ बोलकर निकली हूँ। प्लीज़, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, पहले इसी इज्जत की मारी हूँ। तो फिर कहाँ जाना है आपने? आपके घर। मेरे घर? जी, आपके घर। देखें, मेरे घर में आज कोई नहीं है, मेरी सारी फैमिली नानाब्बू की तरफ गई हुई है और मैं अकेला था घर। नदीम, बहुत टाइम हो गया है, मैं इस वक्त और कहीं नहीं जा सकती, सुबह हॉस्टल चली जाऊंगी। इतवार है ना, इतना मसला नहीं बनेगा। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए। हया के सारे कपड़े भीगे थे, वो उसे अपने रूम में ले आया। नदीम, क्या ये आपका रूम है? जी हाँ, बहुत प्यारा बनाया है। हया, आपके कपड़े गीले हैं। हुरिया, आप ही के कुछ सूट पड़े हैं, आप वो पहन लें। जी ठीक है, आप ला दें। जब वो तब्दील करके आई तो बिल्कुल हुरिया लग रही थी। अच्छा हया, अब बताएं आप क्या खाएंगी? हया ने जवाब दिया, नहीं, मेरा दिल नहीं है। क्यों, आप मेरे हाथ का बना नहीं खाएंगी? मुझे तो बहुत भूख लगी है, प्लीज़ आप भी अपना मूड ठीक करें, जो हुआ उसे भूल जाएं। ओके, आप कहते हैं ना आप बिरयानी भी बना लेते हैं, आज वो बना ही दें। और आप जो चाय कहते थे ना, आज आपके हाथों की बनी चाय भी पीनी है। लेकिन हया, जब भी मैं चाय अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ उस दिन चाय अच्छी नहीं बनती, लेकिन कभी कभी तो बहुत ही अच्छी चाय बन जाती है। अल्लाह करे आज वही दिन हो। नदीम, आप जैसी भी बनाएंगे मुझे अच्छी लगेगी, मगर अब बिरयानी मैं पकाऊंगी। वो दोनों मिलकर बिरयानी बना रहे थे। वाकई हया, बहुत मज़े की तो नहीं, लेकिन तारीफ के काबिल ज़रूर है। फिर वो उसे चाय बनाता देख के एकदम हंस पड़ी। हया, क्या हुआ, इतनी भी कोई मेहनत करता है एक चाय बनाने के लिए जितनी आप कर रहे हैं? ये किस तरह से बना रहे हैं आप? जी, मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले ऑल पर डाल के काफ़ी देर उबाल के, जब दूध उबल रहा हो
ऊपर से टी बैग डाल देता हूँ और फिर जो चाय बनती है फिर लैपटॉप के सामने बैठ के मज़े से पीता हूँ। हया चाय पीते हुए एकदम से बोली, नदीम, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था, माफ़ी की हकदार नहीं हूँ। वो रो रही थी। आप मुझे माफ़ मत कीजिए, सारी सज़ाएं मुझे मिलनी चाहिए। नहीं हया, मैंने आपको माफ़ कर दिया था। मैंने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, तोहमतें, इल्ज़ाम, गुस्सा, गालियाँ, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आपने एक बार भी बदले का नहीं सोचा। हया, आपसे बदला? किस बात का? मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला? बल्कि मैं रोज़ आपकी हालत देखता था तो खुद को मुजरिम समझता था। शायद ये सब मेरी वजह से ना हो रहा हो आपके साथ। हया, मेरी तो आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक ऐसा रिश्ता था जो एक बहन भाई में होता है, मगर कुछ बुरे लड़कों के कहने पर आपने उनसे दोस्ती कर ली और मेरे मना करने पर आपने मुझे ही गलत कहकर मुझसे दोस्ती तोड़ दी। हया, मैं उन लड़कों को अच्छी तरह से जानता था। वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें हैं, तुम जैसी लड़कियों को फांसा कर गलत इस्तेमाल करते हैं और नतीजा आज तुमने खुद ही देख लिया। और हया, आप डरे मत, आप यहाँ मेरे साथ अकेली हैं। आप मेरे लिए नामहरम, और शायद हमारा ऐसे एक दूसरे को देखना भी एक गुनाह हो। और जब दो नामहरम अकेले होना तो दरमियान में तीसरा शैतान होता है। लेकिन हया, यहाँ शैतान की नहीं चलेगी, बात नीयत की होती है ना, और यहाँ नीयतों का वाकिफ और गवाह रब ही है। इसलिए यहाँ शैतान उम्र भर भी कोशिश करे तब भी नहीं कुछ कर पाएगा। वो यहाँ से मायूस होकर जाएगा। आपसे मेरा ताल्लुक जिस्म का नहीं है। हाँ, मैं आपसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ, आपसे अपने सारे राज शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपसे ऐसा ताल्लुक चाहता हूँ जिसमें कोई बेहयाई वाली बात ही ना हो। आपकी वो वाली मासूम हंसी देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपके साथ गाँव जाऊँ, हम घूमे फिरें बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, जहाँ ऐसी सोच भी ना हो। हाँ, आप मेरे साथ मजाक करें, मैं आपका हर फ़ायदा चाह सकूं, आपकी दुनिया और आखिरत संवार सकूं अपनी बहन की तरह। आप भी हुरिया जैसा हर हक मुझ पर रखो। मैं आपसे बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं रखना चाहता। बॉयफ्रेंड बहुत घटिया लफ्ज़ है। हाँ, मैं आपसे वो वाला रिश्ता, वो वाला ताल्लुक चाहता हूँ जो मेरा अपनी बहन से है। मेरी ख्वाहिश है आप मुझ पर उस मर्द जैसा एतबार कर पाएं जिसे आप भाई कहती हैं। मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ दूँ। हया, बात तो सिर्फ नीयतों की है ना। अगर हम अपनी नीयतों तक को साफ कर ले तो सब अपने बन सकते हैं ना। बस समझना ही तो होता है, बस खुद को ही तो कहना होता है कि वो मेरा अपना है, मेरा बिल्कुल अपना। नदीम, आप मेरे बिल्कुल अपने हैं, जिसने मेरी हर वो भलाई चाही जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, जो मुझे कामयाब करे। नदीम, आज एक बात बताऊं, औरत की आंखों में अल्लाह ताला ने सेंसर लगाए हैं। ये पहली ही नज़र में पहचान लेती हैं कि कौन क्या है। ये तो मर्द की आंखों से सोचो तक का अंदाज़ा लगा सकती हैं। फिर अगर ये धोखा खाती हैं तो जानबूझ के, खुद को धोखा दे के, बिल्कुल मेरी तरह। हया, मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी, क्या आप पूरी कर सकती हैं? जी, आप बोलें, आपको नमाज पढ़ता हुआ देखूं। आप कितनी मासूम लगती होंगी। चले मैं वज़ू करके आती हूँ, आप भी वज़ू कर लें। वो सामने नमाज पढ़ रही थी, बिल्कुल मेरी बहन हुरिया की तरह। नदीम के दुआ के लिए हाथ उठे। है अल्लाह, मैं जानता हूँ हया मेरे लिए नामहरम है, लेकिन आप तो मेरी नीयतों तक सबसे वाकिफ़ है ना। आपको सब पता है ना। आपसे कुछ नहीं छुपा, ना मैं छुपाने का मजाज हूँ। इसलिए एक नामहरम वाला बोझ गुनाह हया के हिस्से में ना डालिएगा। आप तो मेरे ताल्लुक जो हया से है सब जानते हैं ना। और हया ने हर दम मुझे आपके करीब किया है। नमाज पढ़ने के बाद हया ने भी अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और नदीम के लिए भी दुआ की, जिसने उसे सीधा रास्ता दिखाया। अब हया ने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी कि वो कभी इस तरह के लड़कों से दोस्ती नहीं करेगी। सुबह हो चुकी थी। नदीम हया को कॉलेज के दरवाजे से पीछे ही उतार के आ गया था। वो अगले दिन क्लास में अबाया पहने जब हया आई तो उसे लगा कि हया रब से माफ़ी मांग चुकी है। इतना बाहया और पकीज़ा लिबास में आना फिर से रब से कुर्बतों का सबूत था।